लड़के को मारे, मैं सीधे खड़ा हो गया, पैर ऐसे उठाए, बोले फाट डालेंगे गुरुजी। आइए सर, प्लीज आइए सर, बहुत सर आइए सर। थैंक यू। चले चले से कुछ कहना चाहेंगे आप? जी बहुत बहुत नमस्कार आप सबको। मुझे गर्व है ये बात देखकर, मेरा बच्चा बहुत छोटे कद का जब मैं पढ़ाता था, आज इस मुकाम पे है कि हमें इस बात की खुशी नहीं, गर्व होता है कि अवध ने अपना मुकाम ऐसा बना लिया। किसी को कोई उम्मीद तो थी नहीं। मेरे पूरे एक बहुत बेहतरीन कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे, हम लोग पढ़ाते थे। मुझे लेकिन पूरा यकीन था, मुझे ये पूरा यकीन था कि अवध कुछ खास करेगा। और मैं अपने दोस्तों से कहता था और टीचर से कि अवध पॉलिटिशियन बनेगा। एक बात जो बहुत खास थी अवध में, मेरे ख्याल से 2000 बच्चे थे वहां, और उन बच्चों में सबसे ज्यादा अगर कोई बात थी अवध में, वो ये थी कि अवध जो था वही था, बिल्कुल मौलिक, बिल्कुल ओरिजिनल, कोई लाग लपेट नहीं। एक केवल झूठ बोलता था कि मैं सिगरेट नहीं पीता, बाकी कोई झूठ अवध ने कभी नहीं बोला। पढ़ाई लिखाई में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन आज उस ओरिजिनलिटी के बल पर जो एक गुरु भगवान ने बख्शा, मौलिकता, ओरिजिनलिटी, उसके बल पर यह बालक आज आपके सामने मैं देख सकता हूं। हजारों बच्चे जिसको सुनने के लिए आए हैं, उसको देख करके मुझे, मेरा मन तो आज गर्व से भर गया। हाँ, अवध को छोड़ने के बाद, अवध के बैच को पढ़ाने के बाद, जब मुझे अवसर मिला, तमाम जगह जाने के अवसर थे मुझे भी, लेकिन मैंने बिहार चुना। आज मेरी समझ में आया कि मैंने बिहार क्यों चुना था। बिहार में जवाहर नवोदय विद्यालय में मैं आया था उस वक्त, अवध को छोड़ने के बाद। और आज जो इतने सालों की जो हमारी जो तपस्या है, आज आप सबको देख करके फलीभूत होती हुई मुझे लग रही है। बिहार को मैंने बहुत ठीक से देखा। जैसे आप जानते हैं, बिहार के लोग बिहार के बारे में कुछ नहीं जानते, क्योंकि वो बिहार में ही रहते हैं। मैं कानपुर का हूं, मेरे मोहल्ले से थोड़ी दूर पर एक बस्ती है जहां बहुत बदबू है, आप गुजर नहीं सकते वहां पर, गंगा पार करेंगे और बदबू का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन जो वहां रहते हैं वो कहते हैं कि क्यों, आपको कोई दिक्कत है क्या, आप गुजरना जान नहीं सकते। आपको अगर जानना है तो आपको बाहर से देखना पड़ेगा, ऊंचाई से देखना पड़ेगा, तब आप देख पाएंगे। और बिहार को मैंने समझा। अगर मैं 2 मिनट का वक्त हो मेरे पास तो मैं बता सकता हूं, बिहार की भूमि एक ऐसी उर्वरा भूमि है, पूरे विश्व में इसका कोई जवाब नहीं। मैं एक सरकारी कार्यक्रम में स्विट्जरलैंड गया था एजुकेशन के सिलसिले में, और वहां कंपटीशन की बातें हो रही थी, टॉपर्स की बातें हो रही थी। तो किसी ने कहा कि भाई, कुछ बच्चे का नाम नमिता था, लेकिन वहां उसको नामटा बोलते थे। तो लोगों ने कहा कि
अरे क्या कैन एनी बिहार, आई वाज टॉकिंग अबाउट फॉर द बिहार, मींस आई एम अ फैन ऑफ बिहार, आई सैल्यूट बिहार, आई नो दैट बिहार हैज द पोटेंशियल, बिहार हैज द पोटेंशियल not only to run the country, India, but the day Bihar will wake up in its full strength, Bihar will run the entire world. So, when they were talking that, well, anybody can get motivated, can anybody become mentor? I said, mentor. बाद में पता किया, बच्चे से मिलना चाहा मैंने, वहाँ 11, 12, 10 नहीं होता, अलग अलग ग्रेड होते हैं, तो यू लुक लाइक इंडियन, यस आई एम फ्रॉम इंडिया, विच स्टेट, ओके सर फाइन, नॉर्थ इंडिया, व्हाई डोंट यू से यू आर यू फ्रॉम यूपी, आई एम फ्रॉम यूपी, नो सर आई एम फ्रॉम बिहार, एंड माई नेम इज मनीता झा। हमने कहा यहां भी आ गए, यहां भी छा गए, कहीं भी छा जाएंगे। पूरे वर्ल्ड में जो मेधा का स्तर बिहार को भगवान ने बख्शा है, पूरे विश्व में कहीं नहीं है, पूरे विश्व में। और मैं समझता हूं कि जब अवध और उनकी एन अकेडमी के कदम यहां पड़े हैं, मैं समझता हूं इसमें कुछ बड़ा होने वाला है। मैं चाहूंगा और मैं कह सकता हूं दावे के साथ, क्योंकि मैंने बिहार को 35 इयर्स दिए हैं, 35 साल से मैं बिहार में हूं, बिहारी भाषाएं सब जानता हूं। 35 साल में मैंने समझा है कि बिहार को अगर रास्ता दिखा दिया जाए, रास्ता, आज भी यहां बुद्ध हैं, आज भी यहां तमाम वो लोग हैं जिनके लिए दुनिया में बिहार जाना जाता, आज भी हैं, इनमें बैठे हुए हैं, तलाश को देख लीजिए, इनमें तमाम बैठे हुए, तमाम, हर एक। शर्त क्या है, दिक्कत कहां है, दिक्कत कहां है? दिक्कत यह है वो अपने को पहचानते नहीं, काच पिसाद रहा बलवान, वो दिक्कत है इनको। कई बार बहुत मेधावी बच्चे, बहुत मेधावी, सुपर, और उनके जीवन का लक्ष्य होता है एक कोई किराने की नौकरी मिल जाए तो जिंदगी कट जाए। बात करके लगता है तुम किरानी बनने के लिए नहीं पैदा हुए हो, तुम्हें तो विश्व बदलने की ताकत मिली है, पता ही नहीं। कई बार ऐसे लोग हैं जो किरानी बनने के लिए ही हैं, ऐसे कम लोग हैं, लेकिन वो सुबह आईएएस बनते हैं, जीवन भर आईएएस बनते रहते हैं, 40 इयर्स के बाद फिर लाइफ खराब हो जाती है। पहचानिए अपने आप को, आप कहाँ हैं। इन लोगों से अपना टेस्ट करा लीजिए, क्या हम हर कोई आईएएस बन सकता है? नहीं, सबके अलग अलग काम है, हर कोई उपादेय है जीवन के लिए, हर कोई ईश्वर का एक इंस्ट्रूमेंट है, हर कोई धरती पर कुछ बड़ा से बड़ा काम करने आया है, हर कोई। क्योंकि जब ईश्वर बच्चे को जन्म देता है तो ये सोचकर जन्म देता है कि ये बच्चा, इसके पहले वाले बच्चों ने अच्छा नहीं किया, लेकिन ये बच्चा तो पूरी दुनिया को बदल देगा। ईश्वर के लिए हर बच्चा महात्मा गांधी होता है, ईश्वर के लिए हर बच्चा दयानंद सरस्वती होता है, ईश्वर के लिए हर बच्चा विवेकानंद होता है। हम पहचान नहीं पाते उनमें से कौन क्या है। ये लोग आपकी मदद करेंगे, इनके साथ आइए और आप जरूर कामयाब होंगे। हमने बिहार में तमाम बच्चे, हमारे भी सिविल सर्वेंट हैं जिनको हमने बिहार में पढ़ाया है, आज वो हैं, मुझे गर्व होता है उनके ऊपर। मुझे इस बात की खुशी होगी अगर इन लोगों के आने के बाद ऐसे लोग यहाँ मैं देख सकता हूँ, जिनको मैं अभी तक टीवी पे देखता था, ऐसे लोग अगर यहाँ आ गए और अगर जुट कर काम कर दिया, और अगर आपने अपनी जो छुपी हुई ताकत है वो लगा दिया, तो मैं समझता हूं बिहार में वो क्षमता है कि जब सिविल सर्विसेज का रिजल्ट निकले तो 51% बच्चे बिहार के हों और 49 में पूरा देश। ये हो सकता है या नहीं? हो सकता है। तो मेरा आशीर्वाद है, being the senior most present in this whole arena, that's my blessing, that let good work prevail, let children come up and let the wind be all around the world of Bihar and Bihar. Thank you. बहुत शुक्रिया गुरुजी आपका सिगरेट समेत तमाम सीक्रेट बताने के लिए।
अब हमें लोकसभा क्षेत्र ढूंढने में आसानी होगी। और सबसे जरूरी बात, जो बिहार के नौजवान हैं, जिस जमीन पर हम खड़े हैं उसके बारे में। और एक बात मैं इसमें जोड़ दूं कि हमें सिर्फ अपना भला नहीं करना है, हमें बिहार का भला करना है। ये बात बार बार कही जाती है कि बिहार से बहुत मेधावी लोग निकलते हैं, बहुत तेजस्वी लोग निकलते हैं, दुनिया भर में हैं। पर यह भी एक सत्य है कि बिहार को अभी बहुत कदम आगे बढ़ना है शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। इसी के साथ हम ये बातचीत समाप्त करेंगे। और आखिरी में आप लोगों के लिए एक छोटी सी फिल्म है, ललन टॉप ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, आप उसका पहला टीजर देखिए। अभी ये रिलीज नहीं हुई, हमने कहा हमारे पटना में आए दोस्तों को सबसे पहले दिखाओ, उसके बाद दुनिया को दिखाओ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।